पे हमारा सर काटने को कह रहे हो, ये सब तुम्हारी किताबों में लिखी हुई हैं। देखिए, नूपुर शर्मा ने तो कुछ भी नहीं कहा। हमने मोहम्मद के बारे में सारी सच्ची बातें दुनिया को बताई। जो बातें मोहम्मद के बारे में सच्ची हमने दुनिया को बताई, हमारे बाद जितेंद्र त्यागी जी ने दुनिया को बताई। उसके बाद अब बहुत सारे एक्स मुस्लिम बता रहे हैं, और हम जो जामा मस्जिद में जा रहे हैं, हम तो उनकी कुरान लेके जा रहे हैं, कुछ सीडियाँ लेके जा रहे हैं, कुछ अपना कंप्यूटर लेके जा रहे हैं। उन्हें उनके मौलानाओं की सुनाएंगे कि तुम्हारे मौलानाओं ने इस्लाम के बारे में क्या कहा है, उन्हें वो सुनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है और हमारा काम है प्रयास करते रहना। हम गीता के फॉलोवर हैं, हम योगेश्वर को मानते हैं, हमारा काम है अपना कर्म करते रहना। उसका परिणाम क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, इसे हम सोचते भी नहीं है। मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूं। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपने मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए। सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए। तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है। आज मेरी हाजिरी आपके सामने एक खुसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफ़रत आमेज़ में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाज़ियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है, और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल कर के बाहर आ जाए, कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे
तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले, उस पाखंडी को मैं कहता हूं, उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में। और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप फौरन लगाम लगाओ और इसको हम जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं। और अगर ये 17 जून तक बाहर रहा और आने की जसारत करता है तो मैं भी हाजिर हूं और दुनिया को यह दिखाया जाएगा कि किसकी इज्जत हकीकत में है। मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरे नबी की इज्जत न कल कम थी, न आज कम हुई और न कभी कम होगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लिहाजा मैं यहां तमाम लोगों से भी कहता हूं, आज मुझे हिंदुस्तान वाले बाहर वाले भी सुन रहे हो तो सब सुने, इस खबीस के बच्चे ने करके कहा है कि ये दिल्ली की जामा मस्जिद 2022 17 जून को जुमा के दिन आने वाला है। हम भी देखते हैं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कर रहा है वो सब हमें पता है। हम देखते हैं कौन सी किताबें तू लेकर आता है, सब मुझे पता है, सब देखी हुई है। जो एतराज़ात तुझे तेरे बाप यहूदियों ने दिया है, तेरे बाप ईसाइयों ने दिया है, और जो बाहर मुल्कों से तुझे एतराज़ात मेरे नबी की शान में मिले हुए हैं वो सब हमें पता है। और तू हुकूमत में बैठे हुए अपने नाजायज़ बाप की मदद से अगर ये सोचता है कि जो चाहे भोंक लेगा तो हम भोंकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर जवाब देने के लिए तैयार है और फिर पिछला जो हिसाब किताब है सब साफ कर लिया जाएगा। मैं इंतजार करता हूं 2022 17 जून की तारीख। इस पाखंडी ने कहा है, हमारी तरफ से नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर रहेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और इस कायनात में भी देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर से आपके सामने ये ऐलान करता हूं कि उस मलऊन पाखंडी ने जो चंद महीनों से गुफे में बैठा हुआ था और अब बाहर आकर के चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है सारे मौलाना लोगों को, उलमा को, कि सब के सब तुम लोग दिल्ली की जामा मस्जिद आ जाओ 17 जून को जो जुम्मा का दिन है। और जुम्मा के दिन वहां पर ये जामा मस्जिद में आकर मेरे नबी के हकीकत बताना चाहता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उस खबीस मलून से कहता हूं, जितने गीदड़ है सब लेकर के आए, इंशाअल्लाह ये फकीर हाजिर होगा। हमें स्वीकार है। आओ, तुम जुम्मा की जामा मस्जिद में आने की बात कर रहे हो, आओ जितनी किताबें लेकर के तुम्हारे पास, एक बार ये बात खुल तो जाए सारे लोगों के सामने, मेरे नबी की शान क्या थी, हम भी इंशाअल्लाह कायनात को बताएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, उनकी शान कितनी बुलंद है। तुम जिन किताबों की बात कर रहे हो ये सारी किताबें हम पढ़कर रख चुके हैं। जिन किताबों को लेकर तुम चैलेंज कर रहे हो ये सब पुरानी हो चुकी है। इन पाखंडियों को यहूदियों ने किताबें सप्लाई की हैं, ईसाइयों ने किताबें सप्लाई की है। ये तो आज से 100 साल पहले ही एतराजात किए जा चुके, मां आयशा सिद्दीका की उम्र पर, हजरत खदीजतुल कुबरा के निकाह पर, जो जो तुम्हारे एतराजात हैं सब देखे हुए हैं हमारे, सब पढ़े हुए हैं हमारे। और इन जाहिलों को अभी अभी किताब मिली है, इन लोगों के पास जो एतराजात मेरे आका की शान के लिए आए हैं, मैं कहता हूं लेकर के आओ, हम भी साबित करेंगे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या है। और फिर दुनिया बाद में ऐलान करेगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले।
मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर के अखलाक पर बात करते हो। तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इनको अपने घर की खबर नहीं, इनको अपने पुरखों की खबर नहीं। तुम लेकर के आओ, मेरी माँ आयशा सिद्दीका के बारे में सवाल करते हो। 9 साल की उम्र में रसूलुल्लाह ने उनसे शादी की है। मैं फिर तारीख लेकर के आता हूं, फिर बताता हूं 6 साल की बच्ची से किसने निकाह किया था, 8 साल की बच्चियों से कौन कौन निकाह किया है, 10 साल की बच्चियों से कितने तुम्हारे आबा व अजदाद ने निकाह किया है। निकाह तो क्या और ऐसे ही घर चलाए हैं, सब मैं भी तारीख लेकर के आता हूं इंशाअल्लाह लजीज। आज के उर्से ताजुशरिया में मेरे आने का मकसद यही था कि उस खबीस ने हमारी इस रग को भड़काया है जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चलती है। और अगर तुमने ये समझ रखा है कि कोई तुम्हारा जवाब देने वाला हिंदुस्तान में नहीं है तो ये तुम्हारी खाम ख्याली। ऐसे हजारों बच्चे हर मोहल्ले से मेरे नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भद्दे भद्दे एतराजात और गालियां लेकर यानी की बात कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, दुआ करो अल्लाह ताला 17 तारीख तक हमें उम्र अता फरमा दे और इस माहौल में अल्लाह करीम हमें अपने नबी पाक के परचम को बुलंद करने की ताकत अता फरमाए। और जब तक हम जिंदा रहे हमारी जान और हमारे खून का हर कतरा नबी पाक के कदमों पर कुर्बान हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज। इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताता हूं, इन गीदड़ों का हाल बरसों से हमने देखा है। ये अपने गुफे में बैठकर चीख तो सकते हैं। देखते हैं जुमा का दिन 17 तारीख जून 2022 के लिए इन्होंने चुनौती दी है, उलमा को बुलाया है, फकीर तन्हा हाजिर होने के लिए तैयार है। इस बार हमने किसी को दावत नहीं दी, किसी को नहीं बुलाया, आते हैं हम, हाजिर होते हैं और देखा जाएगा मेरे मुस्तफा करीम की शान सच्ची है या फिर देखते हैं इन पाखंडियों की मां कितनी बदकार थी जिसकी वजह से ये नापाक वजूद दुनिया में आया है। अल्लाह करीम इन तमाम जहरीले कीड़ों को नेस्तो नाबूद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।